बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का रेशा कबाब की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में उतने ही जायकेदार है। और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं और ईद वाले दिन अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने बॉल ले लिया है, उसमें डालेंगे लेमन जूस। एक मैंने मीडियम साइज़ का लीमू लिया है, उसका जूस निकाल कर डालेंगे और फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे ताकि टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आए। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लेमन जूस डाला है इसमें। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चिकन टिक्का मसाला और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि लेमन जूस की जगह सिरके का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सिरके का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, वरना कबाब का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। इसमें लेमन जूस का ही इस्तेमाल करेंगे। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मैरिनेशन जो है वो रेडी हो गई है। और अब इसमें डालेंगे चिकन। 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली है। चिकन को अच्छी तरह से धो लिया था, धोने के बाद छलनी में रखा था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। और चिकन को मैंने इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस में काट लिया है। बड़े-बड़े पीसेस करने से चिकन के रेशे जो है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और अब चिकन पर मसाला जो है वो अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि कोटिंग इसकी बहुत ही अच्छी हो मसाले के साथ। और इसको मिक्स करने के बाद मैरिनेट करेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए और टेस्ट और फ्लेवर इससे बहुत ही अच्छा आए। तो मिक्स इसको मैंने कर लिया है और अब इसको कवर करके 1 घंटे तक मैरिनेट करेंगे। तो आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और थोड़ी देर के लिए ऑयल को गरम कर लेंगे। चिकन को 1 घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को डालेंगे पैन में और ऑयल में चिकन को फ्राई करेंगे। दोनों साइडों से चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो जाए और चिकन जो पानी रिलीज़ करेगी उसका पानी खुश्क कर लेंगे। तो इस तरह करने से एक तो चिकन में स्मेल नहीं आएगी और जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। तो दोनों साइडों को पलटते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से पकाऊँगी। तो चिकन में अच्छी सी खुशबू भी आएगी, फ्लेवर भी आएगा और इसका मसाले का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए दोनों साइडों से मैंने चिकन को पका लिया है, कलर इसका चेंज हो गया है, कितनी अच्छी तरह से चिकन जो है वो ब्राउन हो गई है और मसाला भी इसका अच्छी तरह से कुक हो गया है। मसाले का कच्चापन ख़त्म करना है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को अब गलने के लिए रखेंगे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो मिक्स इसको मैंने कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे, ताकि चिकन जो है वो गल भी जाए और इसमें जितना भी पानी डाला है वो खुश्क हो जाए। तो 12 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, बहुत अच्छी तरह से चिकन जो है वो गल चुकी है और अभी इसमें थोड़ा पानी बाकी है। थोड़ा-सा पानी बाकी होगा तो चिकन के फ़ौरन से रेशे कर लेंगे। पानी को पूरी तरह से खुश्क नहीं करना, वरना चिकन बहुत ही ड्राई हो जाएगी। तो बस इस तरह से इसके रेशे कर लेंगे। चिकन बहुत ही सॉफ्ट है, आसानी से इसके रेशे हो जाएँगे। और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है, साथ-साथ पानी भी खुश्क होता जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने चिकन के रेशे कर लिए हैं और पानी देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है। और जब इस पानी में आप इस तरीके से रेशे करेंगे तो बहुत ही अच्छा चिकन में टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो देखिए पानी भी साथ-साथ ड्राई हो गया है और चिकन के भी रेशे बहुत ही आसानी से हो गए हैं। चिकन को आपने 1 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करना है। इससे क्या होगा, बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी भी बनेगी और इसको गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। क्योंकि इसमें लेमन जूस डाला था, उससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो अब मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ है। रेशे करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से पका लेंगे, ताकि फ्लेवर इसमें आ जाए और पानी जो है वो बिल्कुल इसका खुश्क हो जाए। चिकन जो है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि अगर चिकन में पानी होगा तो कबाब जो है वो टूटने लगेंगे। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और चिकन को देंगे कोयले का धुआं, ताकि इसमें अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आए। तो मैंने इसमें फॉइल रखा है, गरम किया हुआ कोयला रखेंगे,
थोड़ा सा इस पे ऑयल डालेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो कोयले का धुआं देने से बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा कबाब में, बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा। 2 से 3 मिनट के बाद कोयला जो है वो मैं इसमें से निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छी इस वक़्त खुशबू आ रही है और चिकन का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब इसको रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो अब मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे आलू। 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, बॉयल कर लिया था उनको और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। अब इसमें डालेंगे प्याज़। 1 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, बिल्कुल बारीक प्याज़ को चॉप कर लेना है। आधा कप इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और आधा कप ही इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ पुदीना। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा धनिये और पुदीने का। 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, बिल्कुल बारीक उनको चॉप कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। अब मैशर की मदद से आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर इस तरह का मैशर नहीं है तो फिर आलू को आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से आलू को रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा करना है, फिर इनको मैश करेंगे, वरना क्या होगा आलू में नमी आ जाएगी और कबाब जो है वो सही से नहीं बनेंगे। तो तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आलू भी अच्छी तरह से मैश हो गए हैं और मिक्सचर देखिए इस तरह से बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होना चाहिए। तो आलू को पहले अच्छी तरह से ठंडा करना है, फिर इनको मैश करेंगे। और अब इसमें डालेंगे चिकन। तो चिकन का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ठंडा हो गया था, फिर मैंने इसको ऐड किया है आलू के अंदर। गरम चिकन को डालेंगे तो आलू में नमी आ जाएगी, तो इसलिए दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ठंडा करना है, फिर इनको मिक्स करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1/3 कप ब्रेड क्रम्स और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो ब्रेड क्रम्स डालने से क्या होगा, अगर कोई मॉइस्चर होगा चिकन और आलू में तो ब्रेड उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगी और इसकी बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छे से होगी। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो सिंपल क्या करें, 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लें, उनको ग्राइंड कर लें या फिर चॉपर में पीस लें, वो ऐड कर दें। अब अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और मिक्सचर जो है कबाब के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग हुई है। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि थोड़ा-सा मिक्सचर लें, राउंड सा एक बॉल बना के चेक कर लें। अगर इसका बॉल बन रहा है तो इसका मतलब है मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब इसके कबाब बनाएँगे। तो हाथों को मैंने थोड़ा-सा ग्रीस कर लिया है ऑयल से, ताकि कबाब का जो मिक्सचर है वो हाथों पे चिपके नहीं। थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे, जितने साइज़ का आपको कबाब बनाना है उतना मिक्सचर ले लें, राउंड सी शेप देंगे इसको और फिर हल्का-सा इसको प्रेस करके कबाब की शेप दे देंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त कबाब बनकर तैयार हो गया है, कितनी ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग हुई है और इसके रेशे चेक करें कितने परफेक्ट बने हैं। तो सारे कबाब मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं और सिर्फ 300 ग्राम चिकन में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और इस स्टेज पे आसानी से आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। ईद वाले दिन अपने मेहमानों को सर्व करें, सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अब मैंने 2 अंडे लिए हैं, उस पर डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें दूध डालेंगे और अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे। और अगर आप इसमें दूध नहीं डालना चाहते तो फिर आप दूध को स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको अंडे से एलर्जी है तो फिर आप अंडे के बगैर भी कबाब को फ्राई कर सकते हैं, तब भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और कोटिंग के लिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब मैंने ऑयल गरम कर लिया है 5 से 6 टेबलस्पून के करीब और इस तरीके से कबाब को डिप करेंगे अंडे के अंदर, अच्छी तरह से कोट कर लेंगे अंडे के मिक्सचर से और इसको फ्राई करेंगे। तो सारे कबाब को अंडे से इसी तरीके से कोट करते जाएंगे और पैन में रखते जाएंगे। तो जितने साइज़ का आपका पैन है उस हिसाब से आप कबाब जो है वो इसमें डालें फ्राई करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कबाब बनेंगे कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके बनेंगे। और जब आप अपने घर वालों को खिलाएंगे तो यकीन करें वो आपकी बेहद तारीफ करेंगे। तो कबाब एक साइड से फ्राई हो गए थे, अच्छा सा इन पे कलर आ गया था, तो अब इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे। अंदर से तो सारी चीज़ें पकी हुई हैं, बस ऊपर से कलर आ जाने तक इनको फ्राई करेंगे कि अच्छी सी क्रिस्पी सी जो ऊपर की लेयर है वो फ्राई हो जाए। तो देखिए दूसरी साइड को भी मैंने पलट दिया है और अब अच्छी तरह से पलटते हुए सारी साइडों से इसको मैंने फ्राई कर लिया है। और कितने बेहतरीन ये फ्राई हो गए हैं, कितना अच्छा इन पे कलर आया है।
और अब मैं इनको निकाल लूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाना भी इनको बेहद आसान है और खाने में भी ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो बस आप इनको बनाएँ और फ्रीज़ कर लें और जब आपका दिल चाहे आप इनको निकालें और फ्राई कर लें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बाकी के जो कबाब हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी और देखें फ्राई करते वक़्त बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं, कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हुए हैं। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त ये बने हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जो इनका टेक्सचर है वो बहुत ही यम्मी होता है। तो ये चेक करें आप इसकी लुक, कितने ज़बरदस्त चिकन के रेशे बने हैं, बहुत ही यम्मी ये कबाब बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।